दोनों जवान बच्चे मर जाते हैं, दोनों बहुएं विधवा हो जाती हैं। अब इससे ज्यादा बर्बादी क्या, जिस घर में 3 विधवा औरत रहती हो और कोई मर्द नामो निशान के लिए भी ना हो। यहां पर एक परिवार की कहानी है। ये खूबसूरत फैमिली है, एक सुंदर परिवार है। एलीमेलेक परिवार का मुखिया है और इसकी पत्नी का नाम नाओमी है। नाओमी का मतलब मनोहर, मन को भावने वाली सुंदर औरत। और इस एलीमेलेक के पास 2 बेटे भी हैं। खूबसूरत पत्नी, खूबसूरत बच्चे और खूबसूरत जगह में रहता है। एलीमेलेक इसका नाम है। एलीमेलेक का मतलब है ईश्वर मेरा राजा है। हालेलुया। ईश्वर इसका राजा है, इसलिए एक सुंदर पत्नी इसके पास है, 2 बेटों का बाप है और बेतलेहम में रहता है। बेतलेहम का मतलब होता है आशीष का घर। बेतलेहम का मतलब होता है रोटियों का घर। और अचानक क्या होता है, देश में अकाल पड़ जाता है। पूरे देश में अकाल पड़ जाता है और ये इस डर से कि बेतलेहम में भी अकाल पड़ जाएगा, बेतलेहम में रोटी खाने को नहीं मिलेगी। ये फैसला, ये सोच उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति बोलता है ईश्वर मेरा राजा है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने रोटियों के घर में, आशीष के घर में ठहराया है, यह सोच उस व्यक्ति की है कि यहां से भाग जाऊं, यहां से चला जाऊं, यहां अकाल पड़ जाएगा। अरे जिस जगह पर परमेश्वर ने तुझे ठहराया है और जो तेरा परमेश्वर है वो रोटियों का देने वाला है, वो बोलता है मैं तुझे अकाल में भी तृप्त करूंगा। आमीन। तेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुझे अकाल में भी तृप्त करेगा। तो तुझे इस बात का डर क्यों है कि बेतलेहम में अकाल पड़ेगा? अकाल पड़े ना पड़े, लेकिन परमेश्वर तो तेरा पेट भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कैसे हो सकता है जिस जगह का नाम परमेश्वर ने रोटियों का घर रखा हो, जो रोटियों का घर हो, वहां रोटियां ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन डर जाता है और डर कर फैसला करता है बेतलेहम को छोड़ दूंगा, इस आशीष के घर को छोड़ दूंगा। और वो छोड़ देता है, अपनी पत्नी और 2 बेटों को लेकर दूसरे देश में चला जाता है, जिस देश का नाम है मोवाब। मोवाब का मतलब है दुख का घर। मोवाब का मतलब दुख का घर। इस आदमी की चॉइस आप देखो, आशीष के घर को छोड़कर दुख के घर में जाता है। आशीष के घर को छोड़कर दुख के घर में जाता है।
अरे जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया वो उत्तम ठहराया है, वो आशीष का घर है, तू वही ठहरा रहे। परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा, अकाल पड़े ना पड़े इस बात का तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तेरा राजा है और तुझे आशीष के घर में रखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लोग चर्च को छोड़कर भाग जाते हैं, यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं, हालातों को देखकर भाग जाते हैं। क्या वो हालात जीवन भर उनका पीछा नहीं करते? पीछा करते हैं। जिन दुखों के कारण वो भागते हैं, वही दुख जिंदगी भर उनका पीछा करते हैं। भागने से पीछा नहीं छूटता, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके ठहराए हुए जगह में ठहरने से पीछा छूटता है। हालेलुया, हालेलुया। जगह को छोड़ता है, मोआब में चला जाता है, दुख के घर में, सोचता भी नहीं इस जगह का नाम का मतलब क्या है। ये जगह दुख की जगह है। दुख की जगह तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और जब अपने परिवार को लेकर मोआब में दुख के घर में जाता है, कुछ समय बाद एलीमेलेक मर जाता है। एलीमेलेक मर जाता है। नाओमी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो चुका है। जो परिवार का सुख का कारण था, जो परिवार का मुखिया था, जिसके कंधों पर परिवार चलता था, जिसके कंधों पर आशीष के घर को छोड़कर दुख के घर में आए थे, वो मुखिया ही परिवार का चला जाता है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं। विधवा होने का दुख नाओमी के लिए बहुत बड़ा है। बच्चों के लिए अनाथ होने का दुख बहुत बड़ा है। बाप का साया सिर पर नहीं, बड़ा दुख है, बड़ी बर्बादी है। उसके बाद क्या होता है? 2 बच्चे हैं, उनकी शादियां कर देती है नाओमी। दोनों जवान बच्चों की शादी हो जाती है और शादी के 10 साल बाद दोनों जवान बच्चे मर जाते हैं। दोनों बहुएं विधवा हो जाती हैं। अब इससे ज्यादा बर्बादी क्या, जिस घर में 3 विधवा औरत रहती हो और कोई मर्द नामो निशान के लिए भी ना हो। यह बड़ा दुख, यह बड़ी विपत्ति किस कारण आई है? एलीमेलेक के कारण, जिसके नाम का मतलब था यहोवा मेरा राजा है, ईश्वर मेरा राजा है। वो अपने आप को समझ नहीं पाया, वो परमेश्वर को समझ नहीं पाया कि जो ईश्वर मेरा राजा है वो अकाल के ऊपर भी राजा है, वो मेरी परिस्थिति, मेरे हालात के ऊपर भी राजा है, वो सारे हालातों को बदल देने के लिए राजा है। समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे मसीह लोग। मसीह में उनका अधिकार क्या है? मसीह में वो कौन है? अरे परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपका राजा है, परमेश्वर आपका प्रभु है। वो हालातों को बदल देने में सक्षम है, आपकी ताकत है। दाऊद अपने कठिन हालातों में एक ही बात को बार बार बोलता है, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला, यहोवा मेरा शरण स्थान, मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। हालेलुया। गुफाओं में भटकता है, जंगलों में भटकता है, लेकिन वो जानता है मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। गुफा में सोते हुए भी वो जानता है मैं गुफा में भी सुरक्षित हूँ, मैं जंगलों में भी सुरक्षित हूँ, मैं हर जगह सुरक्षित हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हालातों को नहीं देखते हैं, हालात कैसे हैं, कितने प्रबल हैं, लेकिन देखते हैं मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो मेरे लिए खड़ा है और मेरे लिए हालातों को बदलेगा। यस, आमीन। जिस परिवार में हैं ठहरे रहें, जिस पत्नी के साथ ब्याह करा है उसी के साथ ठहरे रहें, जिस पति के साथ शादी किया है उसी के साथ ठहरे रहें। क्यों? अगर कुछ गड़बड़ भी है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो हालातों को बदल देगा, लेकिन आप ठहरे रहें। हालेलुया। हालेलुया। जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया, परमेश्वर ने जिस जगह आपको रखा है, लोग चाहे कितने निर्दयी, कितने बेरहम हो, वहां का हालात कैसा भी हो, लेकिन जो प्रभु है वो आपके साथ है। आपका राजा वहां के हर हालात को बदल देगा। आमीन। बदल देगा। भागने से बात नहीं बदलेगी, भागने से हालात नहीं बदलेंगे, रुके रहने से, ठहरे रहने से, प्रभु पर भरोसा रखने से सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बदलते हुए देखा है, हालातों को बदलते हुए देखा है, मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, मैंने वातावरण को बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है परमेश्वर जब बदलने पर आता है वो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। लेकिन भागे नहीं, ठहरे रहें, रुके रहें, परमेश्वर की बाट जोते रहें। किन हालातों में परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा है प्रभु यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान मतलब युगान युग की, हमेशा हमेशा की चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो तुझ में धीरज धरे रहते हैं उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। पूरी शांति के साथ आपका रक्षा करेगा। आप ठहरे रहें, आप रुके रहें, आप प्रभु पर भरोसा रखें, परमेश्वर की बाट जाएं, आपको कुछ हानि होने नहीं देगा। हाय हालेलुया। हालेलुया। लिखा है चाहे तू नदियों में से होकर चले, जल तुझे डुबा ना सकेगा। हालेलुया। नदियों में से होके जा, कितना गहरा पानी है, डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे तू आग की लौ में से होकर गुजरे, आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यस, आमीन। बचाने के लिए अब जब परमेश्वर मेरे साथ है, क्या होना है? नुकसान कुछ नहीं। दाऊद बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जलूं, गहरा अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखता, ऐसी तराई है घोर अंधकार की, कह रहा उसमें होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। उस घोर अंधकार की तराई में दाऊद बोलता है मैं हानि से नहीं डरूंगा, इस अंधकार में कोई मेरी हानि करने नहीं पाएगा।
आमीन आमीन आमीन। आमीन। भजन संहिता बार बार पढ़वाते हैं हर संडे पास्टर सतबीर, लेकिन अगर एक एक वचन को देखें गजब है। हालेलुया। बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है आपको हानि से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हानि होने वाली नहीं। यीशु मसीह बोलता है यदि तुम जहर भी पी जाओगे तो भी कुछ हानि, इससे बड़ा क्या है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरा एक ही डायलॉग होता है, मर गए मेरे बालने वाले, क्योंकि मेरा बचाने वाला यीशु मसीह है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आई डोंट वरी, आई डोंट अफ्रेड। मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरा बचाने वाला मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुकाबला करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, डटकर मुकाबला करता हूँ, डटकर बोलता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 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 और मैंने देखा है मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए हमेशा हमेशा रास्तों को खोला और हिफाजत को खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। बर्बाद हो चुका है नवमी का सब कुछ, सब खत्म है। 2 बहुएं हैं, विधवा और स्वयं भी विधवा औरत है। अब नवमी को पता चलता है कि परमेश्वर ने बेथलेम की सुधि ली है। हालेलुया। मतलब बेथलेम में रहने वाले लोगों को कोई घटी नहीं हुई, उनमें से कोई मरा नहीं, अकाल के कारण कोई बर्बाद हुआ नहीं। जो लोग टिके रहे वो आशीषित होते रहे। अब नवमी पश्चाताप करती है, अब नवमी पश्चाताप करती है, बोलती है प्रभु मुझे माफ कर, मैं रोटियों का घर, आशीष का घर छोड़कर दुख के घर में आई हूं। प्रभु मुझे माफ कर, तू मेरा राजा, मेरा परमेश्वर है, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं रखा, मैंने तेरे ठहराए हुए स्थान को छोड़ दिया। पश्चाताप करती है, माफ़ी मांगती है। और उसके बाद होता क्या है, वापस जाने का फैसला कर लेती है कि बेथलेहम वापस जाऊंगी। अपनी बहुओं को फैसला सुना देती है कि मैं अपने देश वापस जा रही हूँ, मैं अपने ठहराए हुए स्थान में वापस जा रही हूँ, मैं बेथलेहम को वापस जा रही हूँ। उसकी दोनों बहुएं बोलती हैं हम भी तेरे साथ चलेंगे। वो बोलती है तुम जवान हो, तुम इसी देश में रहो, तुम दूसरी शादी करो, मेरे पास तो अब कोई बच्चा नहीं, ना ही कोई मेरी ऐसी अवस्था है, ना मेरा पति जिंदा है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बेटा पैदा करूं, मेरे साथ तुम्हारी कोई आशा नहीं है, तुम जवान हो, इसी देश में रह जाओ, शादी करो, अपने परिवार को बसाओ। बड़ी बहू उसकी बात को मान लेती है, बड़ी बहू उससे विदा ले लेती है, लेकिन छोटी बहू रूथ बोलती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा, जब तक मृत्यु मुझे तुझसे अलग ना करे मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। हालेलुया हालेलुया। रूथ बुद्धिमान औरत है, रूथ समझती है परमेश्वर ने इसको मेरी सास ठहराया है, ये मेरी सास है, ये मेरा परिवार है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ ठहराया है, मेरी आशीष यही है, मेरी आशीषें इसी के साथ हैं।
चाहे कोई आशा ना हो, चाहे कोई उम्मीद ना हो, चाहे ये विधवा है, कमजोर है, इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर इसके साथ है। परमेश्वर इसका परमेश्वर है और वो इसे आशीष जरूर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं इसके दुख में दुखी हुई तो इसके सुख में परमेश्वर मुझे भी सुख देगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं छोड़ती है अपनी सास को, उसके साथ जाती है बेथलेहम वापस। बेथलेहम के लोग जो उसे जानते थे, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत खुश होते हैं कि नाओमी वापस आ चुकी है। नाओमी बोलती है, नाओमी अब नाओमी नहीं रही, अब मुझे नाओमी मत बोलो, क्योंकि अब मैं सुंदर नहीं, मनोहर नहीं, विधवा औरत हूं। अब मैं नाओमी नहीं, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो। अपने हालात को बताती है कि उजड़ चुकी हूं, मेरा पति मर चुका है, मेरे बच्चे मर चुके हैं, मेरे साथ मेरी विधवा बहू है। हालात तो खराब हैं, उजड़े हुए हालात हैं, लेकिन अब उजड़े हुए हालातों में उसका विश्वास वापस आ चुका है कि मैं अपने परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान बेथलेहम में आ चुकी हूं और मेरा परमेश्वर मुझे यहां बसा देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी बहू को बसा देगा, क्योंकि ये मेरे लिए आशीष का घर है, ये मेरे लिए परमेश्वर की ठहराई हुई जगह है। मैं वापस आ चुकी हूँ। और मैं आपको बता दूँ, वहाँ एक धनी व्यक्ति जो नाओमी का कुटुंब में था, बोआज उसका नाम था, और उस बोआज से रूत की शादी होती है और उसका विधवापन जाता रहता है। हालेलुया। 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 प्रभु के ठहराए हुए स्थान में उजड़े लोग भी अगर बस जाते हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बहू रूत अब विधवा नहीं, वहां के सबसे धनी व्यक्ति की बहू है, और ये रूत वो है जिसके वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में बसे रहें, टिके रहें। हालात कैसे भी हैं, डरे नहीं, क्योंकि हालातों को तो आपका परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप उसके ठहराए हुए स्थान में खड़े रहें, बसे रहें, वो सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको हानि पहुंचने नहीं देगा। अगर नाओमी बेथलेहम में होती, एलीमेलेक ना मरता, उसके दोनों बेटे ना मरते, क्योंकि वो आशीष का घर था, आशीष वहीं मिलनी थी। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने जो जगह आपके लिए ठहराई है, आपके लिए मुश्किल लगती हो, हालात वहाँ कठिन लगते हों, आप सोचते हो शायद वो नहीं बदलेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। और मैंने 31 सालों में देखा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ बदलता है। वो आपके अपमान को सम्मान में बदल देता है, यस। आपकी गरीबी को अमीरी में बदल देता है, यस। आमीन। आपके दुख को सुख में बदल देता है, आमीन। आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देता है। आमीन। आप ठहरे रहें,
आप भागे नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके साथ है। यस। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को आज आशीष मिली है, कितने लोग समझ पाए हैं कि यहोवा हमारा राजा है। यस। एलीमेलेक ने गलती यही किया था, वो भूल चुका था कि परमेश्वर उसका राजा है। वो भूल चुका था परमेश्वर जो उसका परमेश्वर है वो हुकूमत करता है, वो बादशाही करता है, वो राज्य करता है, वो राजा है। एलीमेलेक भूल चुका था कि अकाल के ऊपर राजा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 जो अकाल के ऊपर भी राजा हो वो आपके लिए अकाल नहीं आने देगा, वो आप घटी होने नहीं देगा। दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमीन। 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 आपका चरवाहा, आपका रक्षक, आपको बचाने वाला, आपको चलाने वाला आपका प्रभु यीशु है और वो हमेशा आपके साथ है। वो सारे हालातों को बदलने में सक्षम है, सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।